नौजवान वोटर है ना, ये नहीं किसी की मान रहा है, ये अपने दिमाग की कर रहा है, इसके जहन में बिठा दी गई है बात। और ये इस वजह से है कि अब जो पहले सीन होते थे कि जो नंबरदार आ गए हैं और जो वडेरे आ गए, उन्होंने फैसला कर दिया इनको वोट देना है। अब अगर हो भी गया है तो नौजवान वोटर का यकीन नहीं है कि वो इसी को वोट देगा, पीटीआई को देगा, किस जमात को देगा। तो इस वजह से ये जो इलेक्शन है ना, पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ज़्यादा अहमियत हासिल क्यों है, उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो तकरीबन 50% से ज़ायद, यानी कि 5 करोड़ तकरीबन 70 लाख से ज़ायद वोटर जो है वो नौजवान वोटर है इस टाइम। और 2018 से लेके 2023 तक तकरीबन 2 करोड़ को 70 लाख नया वोटर आया है जो नौजवान वोटर है, 18 साल का है। और आपको पता है नौजवान वोटर का किस तरफ रुझान है, तो क्या वजूहत थी। और ये इलेक्शन इस वजह से भी अहम है, एक तो ये सोशल मीडिया का दौर है, 5th जनरेशन वार है। और इसमें आजकल 15 करोड़ से ज़ायद इस वक्त जो पाकिस्तान में एंड्रॉयड यूज़र है। एंड्रॉयड यूज़र होने की वजह से अब जो भी मामला होता है कैमरे की सीन कैप्चर करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया कर दिया जाता है, और सोशल मीडिया पे गिनते दिनों में चीज़ वायरल हो रही है। तो इस वजह से ये इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और ये पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन भी समझा जा रहा है। क्योंकि अगर इसमें वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहा तो जो धांधली है और इस तरह के सीन है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर 40 से 50 के दरमियान रहा वोटर टर्नआउट तो काफ़ी मुश्किल भी होगी पीटीआई के लिए। अगर पीटीआई का जो नौजवान वोटर है वो अगर बाहर निकल आया है और वोटर टर्नआउट यानी कि 60 to 70 से अबव हो गया, तो फिर धांधली भी मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मामलात भी मुश्किल हैं। क्योंकि इस वक्त नून लीग के पास जो सीटें हैं वो 188 सीटें जो हैं वो कम हैं, उम्मीदवार नहीं है 188 सीटों पे। और पीटीआई के जो टोटल उम्मीदवार हैं, पीपी के पास भी नहीं है और जहांगीर तरीन साहब की तहरीक इस्तेहकाम के पास भी नहीं है जो इतने उम्मीदवार। टोटल 859 नशिस्तें हैं जिस पर पीटीआई के टोटल उम्मीदवार हैं, और वो आज़ाद अब तस्वर हो रहे हैं क्योंकि पीटीआई से तो सिंबल ले लिया गया है और उनके पास तो इंतखाबी निशान नहीं था, इसलिए वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो आज वो भी लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं, सुमैर खोसा के तवस्सुत से उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि 1996 से पीटीआई रजिस्टर है। और मैं पीटीआई की तरफ से मैंने टिकट जमा करवाया था। हमारा इलेक्शन का सिंबल तो नहीं रहा, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो बैन नहीं हुई है, वो हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर ही है। लिहाजा मेरा जो वोट है और मेरे जो नाम के सामने है इंडिपेंडेंट की बजाय पीटीआई लिखा जाए। तो अब देखना है लाहौर हाई कोर्ट में भी इस पे क्या फ़ैसला देती है। और इस वक्त जो पीटीआई की कैंपेन है वो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे वर्चुअल जलसे भी कर रहे हैं और अभी उन्होंने टिकटॉक पे भी जलसा करना है। और आज तो दफ़ा 144 भी नाफज कर दी गई है पंजाब में 12 फरवरी तक। तो देखते हैं अब पीटीआई के लिए पहले से ज़्यादा आसानियाँ होती हैं या क्रैकडाउन होता है, तो ये अभी कहना कबल वक्त है। लेकिन ख़बरें तो आ रही हैं कि पीटीआई पर अब दोबारा फिर क्रैकडाउन होगा, देखते हैं इसका क्या बनता है। लेकिन ये इलेक्शन जो है ना वो पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन होने जा रहा है, और इसकी वजह ये भी है कि एक तो नौजवान वोटर बहुत बड़ी तादाद है, अगर नौजवान वोटर निकल आया तो फिर भी है, और अगर वोटर टर्नआउट कम रहा तो इसका नुकसान भी होगा। ये तो अब 8 फरवरी को ही फ़ैसला होगा कि कौन किसका पलड़ा भारी था। लेकिन जो कामरान खान साहब हैं उन्होंने भी सर्वे करवाया अपना, और उस सर्वे में जो है पीटीआई आगे थी और वो तकरीबन 60% से ज़ायद उसकी मकबूलियत थी। और बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था तकरीबन 3 लाख से 31,000 से ज़ायद उस वोट पोलिंग में वो जो उन्होंने पोल करवाया था उसमें वोट हुआ था, और इस वजह से भी पीटीआई आगे है। अब देखना है कि पीटीआई के साथ क्या होता है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो कंपेन करने में कामयाब रहते हैं नहीं। पीटीआई ने अपना प्लान सी भी रिवील कर दिया है जिसकी डिटेल हमने कल शेयर की है, कल वाले व्लॉग में अपने वीडियो में वो प्लान सी क्या था वो भी डिटेल बताई है। तो इस वजह से नाजरीन ये जो इलेक्शन है ना पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन होने जा रहा है। इसमें नौजवान जो वोटर है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो पहले सीन होता था कि एक वडेरा आ गया या चक के नंबरदार उनको कायल किया जाता था और वो अपने पोलिंग विन करवा के देते थे। अब ये जो नौजवान वोटर है ना ये नहीं किसी की मान रहा है, ये अपने दिमाग की कर रहा है, इसके जहन में बिठा दी गई है बात। और ये इस वजह से है कि अब जो पहले सीन होते थे कि जो नंबरदार, खैर अब देखते हैं इलेक्शन में क्या बनता है। और नाज़रीन हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।